10th में मेरे 83% थे और 12th में मेरे 85% थे बोर्ड्स में। और मैंने आईआईटी मेंस क्लियर कर लिया था और मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। जब मैं उस कॉलेज में गया तब उसकी रैंक टॉप 100 कॉलेजेस जो है इंडिया में उसके अंडर आती थी और सब कुछ बढ़िया था। बट 4 साल बाद मेरी ब्रांच आईटी थी, बट 4 साल बाद भी मैं 5 लाइन का कोड भी नहीं लिख पाता था। तो मेरी हालत ऐसी थी। अब ये 4 साल में क्या हुआ, कैसे मैं इंजीनियरिंग में गया और फिर ये 4 साल में प्लेसमेंट मिस्टेक्स क्या करी, रियलिटी क्या है, पूरी इंजीनियरिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं। और ये वीडियो काफ़ी दिल से बनाने वाला हूँ और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। अपने स्टूडियो में बैठा था तो मैंने सोचा अभी वीडियो बना लेता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे 12th के बाद मैं इंजीनियरिंग में कैसे गया। तो 12th में मेरे जैसे मैंने बताया 85% थे और मेरा मेंस क्लियर हो गया था और एडवांस नहीं हो पाया मेरा क्लियर, क्योंकि मैं उतना आईक्यू नहीं था मेरा, बट मैंने कोशिश काफ़ी करी थी एडवांस के लिए। तो मेरा मेंस हो गया था, मेरी रैंक भी अंडर आई थिंक 1 लाख के अंदर ही थी मेरी रैंक, याद नहीं आ रही मुझे। और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गया, वो था जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और उस टाइम ये कॉलेज टॉप 100 में आता था और सब कुछ अच्छा था और रिव्यूज़ भी अच्छे थे इस कॉलेज के। तो अब जो टाइम पीरियड रहता है ना 12th के बाद, जब आपका सब हो जाता है कि हाँ मुझे कॉलेज मिल चुका है, और कॉलेज जाने के जो बीच का टाइम होता है इतना बेस्ट टाइम होता है ना। मतलब इस टाइम हम बहुत खुश होते हैं और अपने सपने सजा रहे रहते हैं कि, और मैंने भी अपने 10 सपने सजा रखे थे कि भाई मैं ना जाके, उस टाइम मैंने आयरन मैन और ये सब की मूवी देखने का शौक चढ़ गया था, मार्वल की। तो मुझे था दिमाग में यार मुझे आईटी क्यों मिली, मुझे मैकेनिकल मिल जाती तो मैं आयरन मैन का सूट बना लेता, मेरा एआई बना लेता, मेरा प्लेसमेंट हो जाता करोड़ों का और मेरे पास पैसा होता। मतलब इतनी सारी फालतू की चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी उस टाइम, क्योंकि मैं जब तक कॉलेज गया नहीं था। और यही सब दिमाग में मैं बनाता रहा। मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट ईयर में ही जाके ना एक ऐसी मशीन बनाऊंगा, मैं कार बनाऊंगा, वो ड्रोन्स बना दूंगा, ये सब कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हम अभी कर रहे हो ना, अभी आप 12th के बाद हो और अगर आप दिमाग में ये सब ला रहे हो, ये करूंगा, ये अच्छी चीज़ है, मगर रियलिटी कुछ और होती है। तो बस मैं वो पहले बताना चाहता हूँ कि आप एकदम, क्योंकि कुछ लोग ना इसी सोच के डिप्रेशन में आगे चले जाते हैं, फर्स्ट ईयर में ही उनको रियलिटी पता चल जाती है कि यार ऐसा है वैसा है, ये नहीं हो सकता। तो प्लीज़ आप एक लिमिट में ही सोचें ये सारी चीज़ें। यस, अच्छी बात है कि आप इतना सोच रहे हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, बट एक आपको ये लेके चलना होगा कि यार ये सारी चीज़ें सच नहीं होने वाली, इसमें से कुछ चीज़ें ही मैं कर सकता हूँ। तो ये आपको बाद में पता चलेगा। अब मैं यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो अब मैं पहुँच गया कॉलेज में। अब मैं बात करूंगा फर्स्ट ईयर की, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि अब आपका डायरेक्ट आप कॉलेज पहुंचे हो, स्कूल के बाद आपको फ्रीडम मिलती है एकदम से, और इतने सपने आपने सजाए रहते हैं, मगर वो सपने ना बस 1-2 महीने में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे नया हमारा ग्रुप बन जाता है, हम लोग मस्ती में आ जाते हैं। कॉलेज लाइफ में फ्रीडम होता है, घर से दूर अगर आप कॉलेज में लाए तब तो और आपके मजे हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब जो मन में आ रहा आप वो कर रहे हो, और फिर आपको पता चलेगा धीरे धीरे रियलिटी की यार सबका ऐसे ही कैजुअल एटीट्यूड रहता है कॉलेज में। अगर आप आईआईटी और एनआईटी में नहीं है तो उनका मुझे नहीं पता, बट नॉर्मल जो जितने कॉलेजेस होते हैं भाई, सब वहाँ पे आप ही के जैसे स्टूडेंट्स आए हैं, सबका ऐसे ही फन वाला एटीट्यूड है मस्ती करने का, तो आप भी कहीं ना कहीं उसी में चले जाते हो। तो ये एक चीज़ है। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो 2-3 महीने में ना ऐसा मतलब मज़ा आने लगा कि वो सारे जो सपने थे ना वो मैं भूल गया कि भाई मुझे ये बनाना है वो बनाना है। और अब मैं वो रेस में आ गया कि भाई रोज़ जाओ वहाँ पे, क्या बोलते हैं, कॉलेज जाना है, आपको अटेंडेंस मैंडेटरी है तो आपको रोज़ जाना है, कुछ पढ़ना है नहीं, क्योंकि टीचर्स भी इतने इंटरेस्टेड नहीं रहते पढ़ाने में, और बच्चे भी सीरियस नहीं रहते। अब उन्हीं के बीच में आप बैठ रहे हो तो आप भी सीरियस नहीं हो। तो यहाँ पे मैं क्या आपको रियलिटी दिखाना चाहता हूँ कि आपका जो आसपास के लोग हैं ना, उन्हीं से आपका वो बनता है फ्यूचर का, फ्यूचर में आप कैसे होंगे। तो आपको ना इन्फ्लुएंस नहीं होना यार, क्योंकि आपके दोस्त भी ऐसे होंगे, मस्ती करेंगे। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो वैसा ही, जैसे वो 12th के बाद सोच रहे थे ना कि मैं ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, उस पर अमल करते हैं और वो जाके एक्चुअली में वो करते हैं। भले ही उनको रिसोर्सेस ना मिले उस कॉलेज में या जो भी है, मगर आपको मेरे हिसाब से फोकस करना चाहिए एक अच्छा ग्रुप बनाने में। और जो आपने सोचा है ना 12th के बाद, आप उसके पीछे भागिए, अपना सपने को ना धुंधला मत होने दीजिए। वो मैं कहना चाहता हूँ कि आप वो चकाचौंध देख कर ना, कॉलेज लाइफ, नाइट लाइफ और घूमना फिरना, इस चक्कर में आप कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ गायब हो जाओगे। ये रियलिटी है। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आप खत्म करोगे ना, और हालत ऐसी हो जाएगी, लिख के रख लेना कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे कम मार्क्स आएंगे, जो मैंने मेजोरिटी देखा। क्योंकि 12th तक आपके ऊपर प्रेशर रहता है बोर्ड्स का और घर वालों का। जैसे आप कॉलेज में गए ना तो आप एकदम फ्रीडम में हो जाते हो, तो आप पढ़ते कम हो, तो वहां पर आपके जो मार्क्स हैं उन पर इंपैक्ट पड़ता है, और कहीं ना कहीं कम मार्क्स आते हैं फर्स्ट ईयर में, जो मैंने देखा कॉलेज में। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। मतलब अब मैं डायरेक्ट फोर्थ ईयर पे जंप कर देता हूँ, इसकी कहानी मैं अलग से कभी बताऊंगा,
मगर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो जिसके लिए सब लोग एडमिशन लेते हैं ना कॉलेज में, कि प्लेसमेंट कौन से कॉलेज का अच्छा है, कौन सी यूनिवर्सिटी का अच्छा है, प्लेसमेंट कितना है, वो कितना है, सबसे रॉन्ग अप्रोच है यार ये। अगर आप प्लेसमेंट को देखकर कॉलेज लेने वाले हो ना, तो पहले तो ना आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज ने एक वो सेट कर रखा है कि भाई प्लेसमेंट हो जाते, प्लेसमेंट भाई वहां पे होते होंगे नॉर्मल, आप इनके अलावा अब तो वहां पे भी नहीं होते यार। आप नॉर्मल किसी कॉलेज में जाके हो तो प्लेसमेंट ना, बिल्कुल आप इस चीज को छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग का प्लेसमेंट हो रहा है। अब जो मैंने देखा, अभी बातचीत करी मैंने, क्योंकि एक तो एआई है, दूसरा ना कॉलेज लाइफ में इतना टाइम वेस्ट करते हैं, एक्चुअल स्किल पे लोग वर्क ही नहीं करते। बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो वर्क करते हैं और उन्हीं का प्लेसमेंट होता है, बट बाकी लोग ना मस्ती इन सब में रह जाते हैं, जिसकी वजह से प्लेसमेंट में नहीं हो पाता। दूसरी चीज, आजकल कंपनीज ही आना बहुत कम हो गई हैं। मैं अपने जो पुराने मेरे दोस्त हैं उनसे या जूनियर से बात करता हूं, तो जो लेवल पे कंपनीज पहले आ रही थी अब वो कम हो गई हैं बिकॉज ऑफ एआई और सो मैनी रीजंस। इसके बाद आपका प्लेसमेंट सेल से बहुत वो चलता रहता है, और कई बार ना सेल्स की जॉब आती रहेंगी, उसी से जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं ना, वो 100% प्लेसमेंट दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेल्स की जॉब में सबको डाल देते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे कुछ भी हो, सेल्स में चला जाता है। तो बच्चे वहां प्लेस होते हैं, और सेल्स की जॉब आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से स्कैम करके दिखाया जाता है कॉलेज में कि बहुत हमारा अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि वो वही प्लेसमेंट होता है 15-20 हज़ार वाला मंथली वाला जॉब का, तो वो तो हो ही जाता है सबका, सेल्स वाले में सबको इन ले लेते हैं। मगर जो अच्छे प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ ना, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे एक्चुअल में स्किल्स देखे जाते हैं, एक्चुअल में टेस्ट होता है, सारी चीजें होती हैं। तो ये डार्क साइड है प्लेसमेंट का। एक तो कंपनी भी कम आ रही है, ऊपर से कॉलेजेस वालों को भी दिखाना है, तो वो झूठा कहीं ना कहीं वो दिखा देते हैं कि यार हमारे इतने बच्चे प्लेस हो गए, हमारे उतने बच्चे प्लेस हो गए। वो प्लेस हुए हैं वो सेल्स में और बीडीए प्रोफाइल्स में, जैसे बायजूस की एक प्रोफाइल होती थी पहले, उसमें हमारे यहाँ से बहुत लोग प्लेस हो गए थे, तो सब लोग बहुत खुश थे। पर प्लेसमेंट की रियलिटी बहुत अलग होती है, और आपको लगता है 4 साल में पता नहीं क्या बदल जाए। तो अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि यार मैं प्लेसमेंट के लिए जा रहा हूँ कॉलेज, तब आपकी बहुत ही गलत अप्रोच है। 4 साल बाद आपको रियलाइज होगा। अब मैं बात करता हूँ मेरी कहानी की, कि मैंने क्यों बोला कि मुझे 5 लाइन से कोड भी लिखने नहीं आते थे। क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि मैं कॉलेज लाइफ में कहीं ना कहीं जाके मैंने इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, मेरा मन कंटेंट क्रिएशन और सोशल मीडिया में लगने लग गया था, और मुझे कोडिंग वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने फिर अपने आप ये रियलाइज़ किया, मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि यार जब भी ले ऑफ का टाइम आएगा किसी कंपनी में किसी भी वजह से, तो पहला बंदा मैं होऊंगा जो निकलेगा, क्योंकि मुझे कोड लिखना नहीं आता है और मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं उस कोडिंग वाली चीज में, तो मैं क्यों इस पे अपना दिमाग लगा रहा हूं। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग नहीं पूछते, और इस वजह से वो अभी वो इस जॉब में फंसे हुए हैं, सॉफ्टवेयर वाली या कोई भी जॉब, क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं है और इसलिए जबरदस्ती कर रहे हैं, प्रेशर फील हो रहा है। उस टाइम मैंने ये क्वेश्चन पूछा और अपने आप को डिटैच किया भाई अपने आईटी इंडस्ट्री से, और मैं फिर इस सोशल मीडिया की फील्ड में आया, जिसमें मैं अभी बहुत खुश हूं कि मैं ये कर रहा हूं। तो यही क्वेश्चन आपको पूछना है उस टाइम, और फिर ये रियलाइज करना है कि भाई अब मुझे क्या फैसला लेना है, मुझे प्लेसमेंट में बैठना है, कुछ और रूट एक्सप्लोर करना है, क्या करना है एक्चुअली में। तो ये क्वेश्चन पूछना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूंगा उस चीज़ की, जो अगर मैं होता अब 12th के बाद मैं क्या करता, मैं एक बार प्रॉपर रोड मैप आपको बताता हूँ। समझ लो मैं अभी 12th से पास आउट होता, और अभी मुझे अगर अच्छा कॉलेज मिल गया है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, आपको सब पता होगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। अब जिन्हें नॉर्मल कॉलेज मिला है, नॉर्मल कॉलेज या फिर एक खराब कॉलेज में चले गए हैं या जाने वाले हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि भाई आपको ना फर्स्ट ईयर से ही लग जाना है, जुट जाना है। अगर आपका इंटरेस्ट कोडिंग में है तो कोडिंग का फोड़ डालो, गिटहब पे अकाउंट बनाओ, गीक्स फॉर गीक्स पे जाओ, बहुत सारी ऐसी चीजें, अब तो पता नहीं क्या क्या आ गया होगा, उस पे जाओ और फर्स्ट ईयर से ही प्लानिंग स्टार्ट करो। लोग क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर वेस्ट करते हैं, फोर्थ ईयर में जाके प्लानिंग करते हैं और वो एग्जीक्यूशन पे काम करते हैं। नहीं, आपको जैसी कॉलेज मिल गया आप उसी दिन से 4 साल बाद की मेहनत स्टार्ट करो अभी। दूसरी चीज, एक्सप्लोर करो दूसरी चीजें। आजकल तो इतनी सारी फील्ड हो गई हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, आप किसी भी चीज में चले जाइए, आपको एक्सप्लोरेशन पे ध्यान देना है, इंटर्नशिप्स पे ध्यान देना है। ये बेस्ट टिप है जो मैं आपको दे सकता हूं कि भाई अगर मैंने उस टाइम ये सब एक्सप्लोर नहीं किया होता तो मैं भी अभी फंसा होता अपनी किसी जॉब में। जॉब तो अभी भी कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं बेमन के जॉब करना, उसे कह रहा हूं मैं फंसा हुआ। तो वो मत करना आप कि भाई आपको मन ही नहीं कर रहा है, आप वही काम करो जिसमें आपका मन लगे, जैसे कि मैं कर रहा हूं अभी। तो ये एक दूसरी चीज है कि एक्सप्लोर करना है। तीसरी चीज है कि भाई आप सिर्फ इसलिए पढ़ाई मत करो कि मैं एकदम प्लेसमेंट मेरा लग जाएगा 100% प्लेसमेंट। अपने आप को ना प्लेसमेंट से अलग रखो, डिटैच रखो, कि भैया आप इसलिए मत बैठो कि मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा बाकी सब कॉलेज देख लेगा। ऐसा नहीं है, आपको खुद ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे हर एक प्लेसमेंट के लिए, हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए, हर एक चीज के लिए
खुद ही करो। अभी से लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ, नेटवर्क करना चालू करो, लोगों की पोस्ट पर कमेंट करो। जब आप रेगुलरली ये सब करोगे, 2 साल 3 साल बाद जाके आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बिल्ड होंगे। ये बहुत अच्छी टिप है। और भी बहुत सारी चीज़ें यार बताने के लिए, मगर इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगा। जो मैंने आपको लास्ट में 3 इंपॉर्टेंट टिप्स दी, उसको फॉलो कीजिए। कोई भी डाउट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो बनाने वाला हूँ मैं आगे। और बहुत दिनों के बाद ये वीडियो मैंने बनाई है, सॉरी, क्योंकि मैं बहुत ऑफिस में फंसा हुआ था, काम कर रहा था थोड़ा, तो इस वजह से लेट आई है वीडियो। तो ये सारी चीज़ें हैं यार, ये मिस्टेक्स, ये रियलिटी है कॉलेज लाइफ की और प्लेसमेंट्स की। तो आपको किस तरीके से वर्क करना है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।